चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर ये हमारा एरर का क्वेश्चन है और इस सेंटेंस में जो है कुछ ना कुछ एरर पार्ट है, हमको देखना है कौन से पार्ट में आपका एरर है। द ब्लू लोटस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स विच ग्रोज इन हर गार्डन। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अंदर ना आपके दो रूल्स आ रहे हैं, है ना, दो रूल आ रहे हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा रूल है वन ऑफ का, ठीक है, वन ऑफ का रूल है जो मैंने कई बार बताया, ठीक है। क्या रूल है वन ऑफ का? कि वन ऑफ के बाद आता है नाउन कौन सा? प्लूरल, ठीक है, प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल नाउन आता है और अगर वर्ब आएगा, ठीक है, तो वो वर्ब आपका आएगा सिंगुलर, ठीक है, वर्ब आपका सिंगुलर आएगा। लेकिन एक और चीज है दोस्तों, ठीक है, एक और क्या है कि सपोज अगर हमने बोला कि एक और, ये तो एक रूल हो गया, है ना। एक और रूल मैं आपको बताता हूँ कि सपोज आपका सब्जेक्ट है ना, मान लो सिंगुलर सब्जेक्ट है या आपका सब्जेक्ट है जो कि कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसमें जो वर्ब है, आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है, ये हमको याद रखना है। उसके अलावा एक और रूल मैं आपको बताता हूँ जब हम सॉल्व करेंगे। देखो क्या लिखा है, द ब्लू लोटस, ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही? ब्लू लोटस की। अब ये क्या है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब आएगा, तो ये हमारा जो पेयर है ये तो बराबर है भाई। द लोटस उसके साथ इजी आने वाला है, आर नहीं आने वाला है। आगे चलते हैं, देखो वन ऑफ लिखा है तो वन ऑफ है, और वन ऑफ के बाद जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा जो है ये आपका क्या आ गया? प्लूरल नाउन आ गया, है ना। ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो ये बिल्कुल प्लूरल है, ठीक, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी बराबर है। अब आगे चलते हैं, विच ग्रोज, तो ये जो दोस्तों ये जो आपका लगा हुआ है देखो विच ग्रोज, है ना, मतलब यहाँ अगर इसकी मैं बात करूँ, पहले हमारा वन ऑफ आया, ठीक, उसके बाद जो है हमारा प्लूरल नाउन आया, और इस सेंटेंस में अगर मैं देखूं तो उसके बाद देखो क्या आया, उसके बाद आपका WH वर्ड आया, WH का शब्द आया। इसको दोस्तों कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। इसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना, इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका क्या नियम होता है? ये किसके ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके बाद जो है क्या आता है? इसके बाद लगाया जाता है वर्ब। इसके बाद क्या लगाया जाता है? वर्ब। और ये जो वर्ब है ये किसके हिसाब से लगता है, ये याद रखना। ये जो वर्ब होता है रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद वाला, ये लगता है इसके एंटीसीडेंट के हिसाब से। मतलब ये जो WH वर्ड है उसके जस्ट पहले जो आपका नाउन है, उसके जस्ट पहले जो आपका नाउन है, इसको कहा जाता है एंटीसीडेंट। क्या कहा जाता है? एंटीसीडेंट, है ना। एंटीसीडेंट का मतलब है वो नाउन जो जस्ट इसके बाद है, जिसके लिए ये WH यूज करा हुआ है, जो प्रोनाउन जिसके कारण यूज हुआ है ना। तो ये प्लूरल नाउन इसके लिए ये यूज हुआ है ना। ये प्रोनाउन जो यूज है इस नाउन के लिए यूज हुआ है, और इसके हिसाब से ही फिर आगे वर्ब लगता है। मतलब अगर ये प्लूरल, ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, ये अगर प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा, ठीक है ना। तो अगर ये अलग ही दिख रहा है कि ये हमारा प्लूरल नाउन है, अब ये प्लूरल नाउन है तो ये जो वर्ब है ये भी प्लूरल वर्ब होने वाला है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, तो फ्लावर्स जो है ये प्लूरल नाउन है, ठीक। अब ये जस्ट इसके जस्ट बाद विच आ गया, जो कि अब ये जो शब्द है ये किसके लिए है? ये फ्लावर्स के लिए है भाई, इन वस्तुओं के लिए है ना, फ्लावर्स के लिए है ना। ये जो शब्द आया विच आया, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा, उसके बाद जो वर्ब आने वाला है ना, वो इसके हिसाब से लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से विच का एक एंटीसीडेंट है। क्या है? एंटीसीडेंट है, ठीक है। तो एंटीसीडेंट है तो उसके हिसाब से ये लगेगा। तो ये अगर प्लूरल है तो ये भी हमारा प्लूरल हो जाएगा, मतलब ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पर जो है ग्रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रो हो जाएगा। वीडियो को आप फिर से देखो, अच्छे से इसको समझो, ठीक है भाई। जिस कारण से ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जिस नाउन की वजह से, ये देखना है कि वो नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर वो प्लूरल है तो उसके बाद वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर वो इसके पहले वाला नाउन सिंगुलर है तो ये वर्ब भी जो है आपका
प्लूरल हो जाएगा, ये आपको सिंगुलर हो जाएगा, ये आपको देखना है। तो वहाँ फ्लावर्स है एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे फिर ये V1 हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा ये, है ना। तो ये हमारा जो राइट, जो रॉन्ग हमारा किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ग्रॉस में डी वाला हमारा ऑप्शन जो है इसमें एरर है। ठीक, 15th क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी एरर का क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन सैटरडे राहुल विजिटेड हिज प्रोफेसर टू हुम ही हैड एन अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो टू हुम ही हैड एन अपॉइंटमेंट, क्या हो रहा है, देखो क्या बोला जा रहा है, सैटरडे की बात है, शनिवार को राहुल विजिट किया, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना। राहुल ने विजिट किया, कहाँ विजिट किया, मतलब मिलने गया, किससे मिलने गया, उसके प्रोफेसर से मिलने गया। टू हुम, है ना, टू हुम ही हैड एन अपॉइंटमेंट, तो टू हुम ही हैड एन अपॉइंटमेंट नहीं होगा, जिनके साथ, है ना, जिसको हुम नहीं होगा, क्या होगा, विथ हुम, क्या हो जाएगा, विथ हुम ही हैड एन अपॉइंटमेंट। क्यों, क्योंकि विथ कब यूज करते हैं, जब हम जिस दोनों साइड से बात करते हैं ना, विथ हम लोग, ये देखो विथ जो है वो हम लोग का मतलब वो किसके लिए यूज करते हैं, पर्सन, किसी पर्सन से जब हम लोग कन्वर्सेशन करने की बात करते हैं तो विथ हुम, जिनके साथ, है ना, यहाँ पे विथ का मतलब क्या हो गया, साथ, के साथ, के साथ का आपका ये सेंस आ गया। मतलब यहाँ पे हमारा आंसर जो है, एरर जो है वो किस में है, फर्स्ट वाले में हमारा एरर है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, ये आपका डायरेक्ट नरेशन में दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन में दिया है, क्या लिखा है, देखो, द स्ट्रेंजर सेड टू मी, जो अजनबी है उसने मुझसे कहा, क्या कहा मुझसे, कैन यू टेल मी द वे टू रिवर बैंक कॉलोनी। उसने मुझसे कहा, मतलब उसने एक्चुअली मुझसे पूछा, क्या पूछा कि क्या आप मुझे जो है रिवर बैंक कॉलोनी का रास्ता बता सकते हैं, है ना। उसने क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन पूछा तो उसके लिए क्या लगेगा, आस्क वर्ड आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अब डायरेक्ट में जो है सबसे पहले क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोगेटिव जो है उसको हम चेंज कर देंगे किसमें, असरेटिव में। किस में चेंज कर देंगे, असरेटिव में। इसका मतलब है उसको एक स्टेटमेंट बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे, एक स्टेटमेंट बना देंगे। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है ये आपका बदल जाएगा किसमें, फुल स्टॉप में। मतलब आपका अगर जैसे यहाँ पे कैन यू है, ये क्या लगा हुआ है, कैन है, तो ये कैन का तो पहले तो बन जाएगा कुड, क्या बन जाएगा, कुड बन जाएगा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और ये जो हमारे इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा है, ये सारे आपके हटके, ये सारे आपके हट जाएंगे, और इसके बदले हम या तो इफ या फिर वेदर का यूज करेंगे, इफ और वेदर का यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज है। एक और हम याद रखेंगे क्या, कि यहाँ पे कैन है, ठीक है, यहाँ पर कैन है, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट है। ठीक है, ये है ना आपका पैटर्न, तो ये आपका चेंज हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट हो जाएगा और उसके बाद जो है कैन का पास्ट टेंस कुड हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट हिंट्स इसकी याद रखना है। ठीक है, देखो अब तो सबसे पहले तो आस्क्ड है ना, यहाँ पे सेड टू जो है, ये जो सेड टू है बिल्कुल आप इसको जो है चेंज कर दो किसमें, आस्क्ड में, ASKED, और आस्क के बाद कोई भी टू वगैरह नहीं लगाना है, आस्क के बाद टू नहीं आएगा। ठीक, तो देखो द स्ट्रेंजर हो गया, फिर उसने आस्क्ड हो गया, उसके बाद मी, ये बराबर है कैन यू, ये गलत हो गया। सबसे पहले तो कैन का पास्ट टेंस होगा, तो कैन का पास्ट कोड होता है, ये नहीं होगा। आगे चलते हैं, स्ट्रेंजर आस्क मी इफ, मैंने कहा था इफ के बाद जस्ट सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट पहले इफ आया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, तो इफ, ये इफ आया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म और टेल। और देखो मी, मेरी बात हो रही ना, तो यहाँ पे स्ट्रेंजर ने मुझसे पूछा कि वो इफ ही कुड टेल मी, तो टेल हिम, उसको, उसकी बात होगी, ये आपका पर्सन चेंज होके हिम हो जाएगा, हिम द वे, इफ यू कुड टेल हिम, तो यू का क्या हो जाएगा, ये भी देखना पड़ेगा। भाई यू कौन है इसमें, मुझसे कहा उसने, तो यू का बन जाएगा आई, कि मैं बता सकता हूँ क्या, है ना, मुझसे कहा ना उसने, तो इफ आई, तो ये इफ यू जो है
ये आपका बन जाएगा आई, मतलब ये भी आपका रॉन्ग। ठीक है, तो ये हो गया। देखो, स्ट्रेंजर आस्क्ड मी इफ आई कुड टेल हिम द वे टू द रिवर बैंक, सी वाला बिल्कुल आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को याद रखना है कि स्ट्रेंजर ने मुझसे कहा कि मैं यदि मैं उसको, है ना, इफ आई कुड टेल हिम, मैं उसको बता दूं ये रिवर बैंक कॉलोनी का रास्ता। ठीक है ना, सी वाला हमारा आंसर है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो टोल्ड मी ये गड़बड़ है ना, दैट आई कुड, मी और दैट नहीं आएगा, इफ आएगा, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, टोल्ड भी नहीं आएगा, है ना, तो डी वाला ऑप्शन भी आपका रॉन्ग। जो राइट ऑप्शन है हमारा कौन सा, बी वाला जो है ना दोस्तों, सॉरी सी वाला जो है बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसके अंदर जो है बोल्ड सेगमेंट में मतलब अंडरलाइन पार्ट में मैं वापस से इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। 17th वाला आपका जो क्वेश्चन है, इसमें विल फॉलोइंग बाय, ये जो आपका वर्ड है ये आपका अंडरलाइन पार्ट है। द सेरेमनी, ये रहा विल फॉलोइंग बाय। ठीक है, ये आपका इतने जो पोर्शन है इसमें आपका कुछ ना कुछ एरर है। ठीक है, आपको बताना है इसमें क्या एरर है। चलिए, तो ये हमारा जो सेंटेंस है यहाँ से है, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सेंटेंस है। चलिए, क्या लिखा हुआ है, द सेरेमनी, वो जो सेरेमनी है, विल फॉलोइंग बाय टी एंड रिफ्रेशमेंट्स फॉर द गेस्ट, की सारे जो है वो जो फंक्शन है, जो प्रोग्राम है, वो क्या करेगा, विल फॉलोइंग बाय तो नहीं होता है, विल जो है, विल के बाद आपका क्या हो जाएगा, विल देखो विल है और विल के बाद जो है आपका विल बी फॉलोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल बी फॉलोड, विल बी फॉलोड बाय। क्यों होगा दोस्तों, बाय लगा हुआ है, मतलब एक चीज समझ में आ रही है कि ये हमारा पैसिव का है, ये हमारा सेंटेंस जो है पैसिव का है। और पैसिव में आपको बताइए कि विल के साथ बी आता है ना, विल बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है, विल होता है और उसके बाद बी आता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, उसके बाद जो है ये बाय आ गया और बाय के बाद जो है आपका क्या आ गया, सब्जेक्ट्स आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल पैसिव फॉर्म का आपका सेंटेंस है। तो विल फॉलोइंग बाय नहीं होगा, क्या हो जाएगा, राइट हमारा विल बी फॉलोड बाय। ठीक, ये आपका सी वाला करेक्ट हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वापस से आपका क्वेश्चन आ गया जंबल का, रीअरेंजमेंट्स का। ठीक है, रीअरेंजमेंट का है। इसमें वापस आपको जो है सबसे पहले स्टार्टर देखो, ठीक, किससे स्टार्ट कर सकते हैं और पेयरिंग बनाओ। चलिए शुरू करते हैं, है ना। फर्स्ट हमारा जो है सेंटेंस क्या लिखा है, ही मीट्स मी, वो मुझसे मिलता है। ठीक है, ही मीट्स मी कहाँ, इन द सेम फ्रैंक फ्रेंडली वे एज ऑलवेज विदाउट मेंशनिंग इट, कि वो उसी बिंदास दोस्ताना तरीके से वो मुझसे मिलता है और विदाउट मेंशनिंग इट, वो इसके बारे में चर्चा किए बिना। अब मेंशनिंग इट, अब ये इट क्या है ना, ही मीट्स तो समझ में आ रहा है कि वो मुझसे मिलता है, अब कौन मिलता है इसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं हो रही, तो ये दो जो है मिसिंग है, मतलब इसके बारे में किसी और सेंटेंस में कुछ जानकारी दी होगी, इससे हमारा सेंटेंस वाक्य शुरू नहीं होगा। ये हमारा स्टार्टर नहीं है, मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा खत्म। अब बचे हमारे पास तीन ऑप्शन। देखो, पहले ऑप्शन उड़ाने का ये तरीका है, पहले ऑप्शन उड़ा दो तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, आंसर ही बचेगा, है ना, तो वही तरीका है। ए वाला ऑप्शन हमने गायब कर दिया। अब देखते हैं बी में क्या है, बी का वैसे दिया ही नहीं है ऑप्शन, फिर भी देख लेते हैं। ही हैज ओड इट टू मी फॉर 12 months नाउ। अब जो है ओड इट का मतलब क्या होता है, ओड का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक सेंटेंस है, आई ओ यू, है ना, आई ओ यू, इसका मतलब होता है कि तुम्हारा मुझ पर कर्ज है, नहीं, आई ओ यू मतलब मेरा तुम पर कर्ज है, मेरा तुम पर कर्ज है ना। आई ओड यू का मतलब है कि मैं तुमसे पैसे मांगता हूं, भाई मैंने तुमको उधार दिया है। इसका और एक क्या मीनिंग है कि आई ओड यू का मतलब है कि मैंने तुम्हें
उधार पैसे दिए हैं, ये होता है आई ओड यू मनी, आई ओड यू मनी, तो मैंने तुम्हें उधार पैसे दिए, मतलब मैं तुम्हारी तरफ जो है मैं पैसे मांगता हूँ। तो ओ करना का मतलब होता है किसी पे कर्ज मांगना, ठीक है, तो ये आप समझ लेना, ठीक है। तो ही हैज ओड इट, ये क्या हो रहा है कि उसने जो है ओड इट टू मी, उसने मुझे उधार दिए हैं, है ना, वो मुझे उधार उसने पैसे दिए, कब तक, फॉर 12 मंथ्स नाउ। तो यहाँ पे ही कौन है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन पता नहीं चल रही है, ये प्रोनाउन है ना, नाउन तो है नहीं, तो ये बी वाला हमारा स्टार्टर नहीं होगा, बी वाला हमारा स्टार्टर नहीं है। सी देखते हैं सी होगा कि नहीं। I can realize whenever I meet him that he has forgotten that he owes me $1। अब यहाँ पे देखो I can realize, मैं इस चीज को महसूस कर सकता हूँ कि जब भी मैं उससे मिलता हूँ, किससे मिलता हूँ ये नहीं पता, जब भी मैं उससे मिलता हूँ कि that he has forgotten, ऐसा लगता है मुझे, ये चीज पता चलती है कि वो ये भूल गया है कि he owes me $1, कि वो जो है मुझ पर $1 मांगता है ना, उधारी जो है he owes me $1 का मतलब होता है कि मुझे उसको $1 चुकाना है, वो इस बात को भूल गया है ना। मतलब कौन भूल गया है इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, मतलब इसके अंदर जो है आपका कोई स्टार्टर तो ये हो नहीं सकता है भाई, किससे मिलने की बात हो रही है, इससे शुरू अपन करेंगे नहीं, मतलब सी हमारा स्टार्टर नहीं है। तो ठीक है, दो ऑप्शन हमारे कट हो गए, सी वाला भी हमारा जो है वो बिल्कुल आपका स्टार्टर नहीं है, क्योंकि जब भी मैं मिलता हूं, लेकिन किससे मिलता हूं, उससे मिलता हूं, तो ये हिम कौन है इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, मतलब आंसर आ गया, ठीक है, मतलब क्या आंसर आ गया, कितना इजी तरीके से आंसर आ गया। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपका माई फ्रेंड टॉड, उसकी बात हो रही है, ठीक है, इसका जो फ्रेंड है जिसका नाम क्या है टॉड, ये इसका नाम है, ओज मी $1, मतलब मेरा जो मित्र है टॉड वो मुझ पर $1 मांगता है ना, ओज मी $1 मतलब मुझ पे जो है उसकी $1 की उधारी है, मतलब उसने मुझे कभी $1 उधार दिए, ठीक है, उसने दिए, ये सेंस आ रहा है। अब देखो डी के बाद बी, ही हैज ओड इट टू मी फॉर 12 मंथ्स नाउ, और वो ये उधारी जो है मेरे ऊपर कब से रख रहा है, 12 महीने से रख रहा है, मतलब 12 महीने पहले उसने मुझे जो है $1 उधार दिया था और मैं उसको अभी भी नहीं चुका पाया, है ना। अब आगे देखो सी वाला, आई कैन रियलाइज, और मुझे ये चीज़ पता महसूस होती है कि जब भी मैं उससे मिलता हूँ तो वो भूल गया है, वो एक्चुअल में भूल गया है कि उसने मुझे कभी $1 उधार दिया था, ठीक है। और आगे देखो, ही मीट्स मी इन सेम फ्रैंक, और आज भी जब वो मुझसे मिलता है तो उसी पुराने अंदाज में मिलता है जो वो पहले मुझसे मिला करता था, विदाउट मेंशनिंग इट, मतलब बिना इस पैसे की चर्चा किए बिना, कभी वो मुझसे ये बोलता नहीं है कि मैंने तुमको कभी $1 दिया था, मुझे वापस दो, है ना। आप समझ में आया, क्लियर हुआ मीनिंग। तो डी वाला जो है हमारा बिल्कुल राइट अरेंजमेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, ये जो वर्ड है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, इसका चाहिए हमको स्क्रैप, ठीक है, स्क्रैप जो है इसका हमको मीनिंग करना है, मोस्ट इसका सिनोनिम हमको चाहिए। तो स्क्रैप करने का मतलब होता है होल्ड नहीं होगा, स्टेव नहीं होगा, स्टोरिंग नहीं होगा, रिजेक्ट होना। स्क्रैप करना मतलब किसी को थ्रो अवे, ठीक है, क्या हो जाना, थ्रो अवे करना, या फिर उसको डिस्कार्ड कर देना, ठीक है, डिस्कार्ड कर देना, या फिर उसको रिजेक्ट कर देना, क्या कर देना, उसको बिल्कुल रिजेक्ट करना, उसको बिल्कुल ठुकरा देना, स्क्रैप कर देना, बिल्कुल उसको क्या कर देना, ठुकरा देना, उसको बिल्कुल टाल देना, है ना, उसको हटा देना वहां से, वो आपका होता है स्क्रैप, मतलब रिजेक्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। होर्ड का मतलब होता है जमाखोरी, ठीक है, जो बहुत सारे लोग इलीगली तरीके से जो है जमाखोरी करते हैं, वो आपका होर्डिंग होता है, जमाखोरी, ठीक है, वो हो जाता है। स्टोर मतलब ऐसे ही जमा करना, सेव मतलब बचत करके रखना, और रिजेक्ट का मतलब होता है किसी को बिल्कुल मना कर देना, टाल देना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सेसिबल, इसका जो है हमको अप्रोप्रिएट एंटोनिम चाहिए, ठीक है। एक्सेसिबल का मतलब होता है जो विद इन रीच, हमारी पहुंच में हो, विद इन रीच, है ना, हमारी पहुंच में जो हमारी पहुंच के अंदर हो, वो होता है आपका एक्सेसिबल। मतलब ये जो रीचेबल है, अटेनेबल है,
है ना, ये जो वर्ड्स हैं ये इसके क्या है, सिनोनिम्स है, ये इसके समानार्थी शब्द है, ये इसके सिनोनिम्स है। और इसका जो अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, रेस्ट्रिक्टेड, है ना। रेस्ट्रिक्टेड मतलब उसको वहां पर क्या किया, बैंड किया गया है, क्या किया गया है, उसको बैंड कर दिया गया है ना, उसको रोक दिया गया है, उसको लिमिटेड कर दिया गया है, उसको लिमिट कर दिया गया हो, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 21 वाला, एडीएम है, इसका हमको मीनिंग बताना है। बी एन ओल्ड हैट, कि भाई कैसे रहना, किसके जैसे होना, एक पुरानी कैप, हैट की तरह होना। तो ये इसका, ये तो थोड़ा सा इजी है, इसका समझ में आता है भाई, पुराने उसके जैसा रहना मतलब क्या, पुराने ख्यालों के रहना, या फिर पुराने तरीके से सोचना, है ना, या बी आउटडेटेड, एक्सक्यूज मी, इसका जो मीनिंग है आउटडेटेड होना, आउटडेटेड होना, आउट फैशन्ड होना, या ओल्ड फैशन्ड होना, ओल्ड फैशन्ड, है ना, पुरानी सोच रखना, पुराने तरीके से काम करना, वो आपका इसका एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा, ओल्ड फैशन होना। सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वासी होना, है ना, क्रेजी, पागल होना, फुलिश, बेवकूफ़ होना, तो ये सब नहीं होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसमें फिलअप हमको करना है। क्या लिखा हुआ है देखो, लेपर्ड्स हैव लर्न टू डैश टू सेमी अर्बन लिविंग नियर मुंबई एंड गुड़गांव। ठीक, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही, लेपर्ड्स की, जो होते हैं ना लेपर्ड, चीते वगैरह जो है, हैव लर्न, वो सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं, टू, अब टू आया तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो लर्न टू अडॉप्ट या अडॉप्ट या चेंज या प्रिपेयर, तो ये चारों ही जो है आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। अब इसमें मीनिंग का फर्क है, देखो अडॉप्ट, अडॉप्ट मीन्स टू प्रिपेयर, to prepare according to situation, according to situation, भाई परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, है ना, परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को क्या करना, ढालना, है ना, परिस्थिति में ढालना। ठीक है, तो ये परिस्थिति में ढालना, परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालना, ये होता है अडॉप्ट, है ना। बहुत सारे जानवर जो है अडॉप्ट, जैसे पोलार बेयर, ठंड के सीजन में उसके ऊपर जो है वाइट फर आ जाता है और गर्मियों में वापस से ब्राउन फर आ जाता है, तो वो भी एक तरह से एक एग्जाम्पल है किसका, अडॉप्टेशन का। तो उसी प्रकार से ये जो लेपर्ड है, इन्होंने भी सीख लिया है, क्या सीख लिया है, शहर के हिसाब से, शहर का जो जीवन है मुंबई और गुड़गांव का, तो उसके हिसाब से अपने आप को ढालना इन्होंने सीख लिया है, मतलब अडॉप्ट सही हो गया। ठीक है, अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब होता है किसी को गोद लेना, है ना, किसी को पालना या गोद लेना। गोद लेना होता है, या फिर जैसे अनाथ आश्रम में जो है ना, किसी को अडॉप्ट कर लेना, उसका पालन पोषण करना। ठीक है, वो आपका अडॉप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अननेसेसरी जो चीजें हैं वो मिटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो वो उसके प्रिपेयर मतलब किसी की तैयारी करना, चेंज मतलब कोई बदलाव करना, तो यहाँ पे जो है अडॉप्ट, अडेप्ट जो है, अडेप्ट आपका जो वर्ड बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए इसमें देखते हैं रॉन्ग स्पेलिंग कौन सी है। चलिए, तो इसमें सीनरी है ना, तो सीनरी हो गया, स्कीम हो गया, स्कार्स हो गया और स्कैंटी हो गया। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें कुछ ना कुछ, चलिए लकीली इसमें कुछ ना कुछ एरर है ना। अभी तक हम देख रहे थे कि स्पेलिंग वर्ड का जितने भी क्वेश्चंस है उसमें कोई भी एरर नहीं आ रहा था, इसके अंदर एक एरर है, और बताओ जरा कौन सा एरर है। ठीक है, स्कीम की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल बराबर है, स्कैंटी की बराबर है, स्कार्स की बराबर है ना। स्कार्स का मतलब होता है, स्कार्स मतलब कमी, है ना, स्कैंटी मतलब भी कमी, स्कार्स का मतलब होता है स्कैरसिटी, स्कार्सिटी। ठीक है, लिमिटेड, लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड हो गया। और स्कैंटी का मतलब भी होता है वेरी लेस, वेरी
लेस, बहुत ही कम। स्कीम आपको पता है कोई भी योजना, है ना। सीनरी की स्पेलिंग जो है यहाँ पे गलत है, ये आपका हो जाएगा SCENERY, ये आपकी जो है बिल्कुल राइट स्पेलिंग हो जाएगी, ठीक है ना। सीनरी जो स्पेलिंग है इसमें हमारा फाइनली ये रॉन्ग स्पेलिंग का वर्ड है, ठीक, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए क्या है इसमें, एक वर्ड हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर चाहिए टू फिल इन द ब्लैंक्स। वर्ड हमारा क्या है, डार्कनेस डैश ओवर द फॉरेस्ट इंक्रीजिंग द डेंजर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है सॉरी, डार्कनेस जो है, अंधकार जो है, डैश ओवर द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के ऊपर वो क्या हो रहा है, वो उसके ऊपर जो है छाता जा रहा है, छा रहा है ना, ओवर द फॉरेस्ट इंक्रीजिंग, जिससे क्या हो रहा है कि वाइल्ड एनिमल्स जो है, जो जंगली जानवर हैं, उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो कोलैप्स का मतलब होता है एकदम गिरना, टू फॉल, टू फॉल सडनली, एकदम कोई चीज जैसे बिल्डिंग की जो छत वगैरह है वो एकदम से गिर जाना, वो हो जाता है कोलैप्स, ठीक है। डिसेंडेड, डिसेंडेड का मतलब होता है कि वो धीरे 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 उसके ऊपर अंधकार छाना, है ना, छा जाना, यहाँ पे छा जाना, है ना, या फिर उसके ऊपर पड़ना, स्लो, उसके ऊपर कवर होना, कवरिंग स्लोली। डिक्लाइन नहीं होता है, डार्कनेस डिक्लाइन, है ना, डिक्लाइन करने का मतलब होता है रिजेक्ट करना, ये रिजेक्ट के सेंस में हो जाता है ना। और ग्राउंडेड का मतलब कुछ ही और ही होता है, ज़मीनी, है ना। वेरी वेरी आप बोल सकते हो क्या, सोबर, वेरी सोबर, या फिर सिंपल, ठीक है, या फिर डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ, बहुत ही नॉर्मल जो आदमी, बिल्कुल सिंपल साधारण व्यक्ति है ना, ग्राउंडेड उसको कहा जाता है। तो ये सेंस में नहीं होगा। डिसेंडेड जो है आपका बिल्कुल राइट वर्ड हो जाना, कि उसके ऊपर पूरा छा जाना, डार्कनेस जो है पूरा कवर कर देना उसको, कवर ओवर, डिसेंडेड ओवर द फॉरेस्ट, है ना, ये उसको पूरा कवर कर देना, ठीक है, ये सेंस आ जाएगा। तो ये हमारा कवर जो वर्ड है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और ये एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आ गया। इसका हमको चेंज करना है किसमें, एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म में ये ऑलरेडी है, इसका हमको चेंज करना है पैसिव में। चलिए तो एक्टिव और पैसिव, इसका हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, एक्टिव पैसिव। और ये हमारा पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, द मैकेनिक रिपेयर्ड माई कार क्वाइट सेटिस्फैक्टरीली, ठीक है, ये आपका सेक्शन हो गया। ये है हमारा सब्जेक्ट, ठीक, वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, और ये आपका जो है ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये जो है अदर वर्ड्स हैं, ठीक है, माई कार क्वाइट सेटिस्फैक्टरीली। आप अगर यहाँ स्ट्रक्चर बनाए, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, अगर इसी को चेंज करोगे तो ये आपका सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब, और वो भी कौन सा, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा हो जाएगा, पास्ट टेंस का, मतलब वॉज वर आ जाएगा, या तो वॉज या फिर वर आ जाएगा। उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो है बाय, और उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट, ठीक। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, माई कार, तो माई कार, मैकेनिक रॉन्ग हो गया, ठीक है, माई कार, ये तीन ऑप्शन में माई कार से शुरुआत है। उसके बाद आप या तो वॉज लगाओ या वर, लेकिन माई कार है, ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, माई कार क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो जाहिर सी बात है वॉज आएगा, है ना। वॉज कहाँ आ रहा है, यहाँ भी वॉज आ रहा है, मैकेनिक के साथ आ रहा है, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। यहाँ पे वॉज आ रहा है, यहाँ पे इज आ रहा है, ये सही, ठीक, ये हो गया। देखो कितना जल्दी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ट्रिक की हेल्प ले तो बहुत आसानी से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। देखो क्या लिखा है, माई कार वॉज, ठीक, वॉज आ गया। अब सीधा आपका आ जाएगा क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वो वॉज रिपेयर्ड। और ये क्वाइट सेटिस्फैक्टरीली जो है ना, ये आपका क्या है, एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है। अगर एडवर्ब है तो जाहिर सी बात है वर्ब के साथ आने वाला है, किसके साथ आएगा वर्ब के साथ ही आएगा, तो ये वर्ब के साथ आ गया, ठीक है। और आगे बाय द मैकेनिक, किसके द्वारा किया गया, मैकेनिक के
द्वारा किया गया। ठीक है, सी वाला आंसर हमारा राइट हो गया। और इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चंस फिनिश हो गए और उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नए क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन के साथ।